जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर में पारा -3.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है और घना कोहरा शहर को अपनी चपेट में लिए हुए है। डल झील के किनारे धुंध, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शिकारे का सफर, इन सबके बीच सैलानियों की रौनक बरकरार है। पर्यटक यहाँ की खूबसूरती, बर्फ और ठंडे मौसम का खूब आनंद ले रहे हैं और इसे यादगार सफर बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुंछ के ऊपरी क्षेत्रों में मुगल रोड बंद है और बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा है। प्रशासन ने लोगों से एडवाइजरी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो वहीं कश्मीर में ठंड, कोहरा, बर्फ और रोमांच सब साथ साथ दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ठंड के बीच सुबह शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर गाड़ियां हेडलाइट्स के सहारे रेंगती दिखाई दी। हवा में नमी, हड्डियों तक चुभने वाली सर्दी और कम होती विजिबिलिटी, घाटी में सर्दियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। आज चिले कलां का मौसम है और आज रात श्रीनगर में -3.6 डिग्री सेल्सियस और जबकि गुलमर्ग में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, सीजन की ठंडी रात रिकॉर्ड की गई -8.8 डिग्री सेल्सियस गुलमर्ग में। अगर हम बात करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बडगाम में -3.5 डिग्री, अनंतनाग में -3.2 डिग्री, बारामूला में -0.7 डिग्री, बांडीपुरा में -1.3 डिग्री, पुलवामा में -4.2 डिग्री, जबकि शोपियां में -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंदाजा लगा सकते हैं वादी कश्मीर में किस तरह की ठंड है। हालांकि लोग खासकर सयाह यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि वो बर्फबारी को विटनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस मर्तबा भी बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है आने वाले वक्त में बर्फबारी हो। ठंड तेज है लेकिन सैलानियों का जोश उससे भी ज्यादा है। डल झील के किनारे इन दिनों खूब रौनक दिखाई दे रही है। शिकारे पर बैठकर धुंध और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के नजारे देखने का मजा ही अलग है। घाटी घूमने आए सैलानियों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। यानी ठंड ने मुश्किलें जरूर बढ़ाई, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती ने सफर को यादगार बना दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा, यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के कश्मीरी जितने भी हैं बहुत हेल्पफुल भी हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं अपने फ्रेंड्स को यही मैसेज दूंगी कि एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ स्नोफॉल के लिए ही आए थे और हम लोगों को स्नोफॉल मिल भी गया सोनमर्ग में, पहलगांव में। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काफी मिलनसार है, लोग बहुत मदद करते हैं। अच्छा लगा ऐसा। तो कश्मीर तो ऐसे भी जानी जाती पहाड़ों और ठंड वगैरह के लिए। लोग को देख के और हम लोग खुश हो गए। अच्छा लगा। ठंड भी है, ठंड थोड़ी ज्यादा है। हाउस बोट का एक्सपीरियंस पहली बार था मेरा, तो मैंने तो कभी नहीं किया था, तो अच्छा ही था। रात में थोड़ी ठंड थी, बट ये कि मजा आया। इस बीच पुंछ के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क पर मोटी बर्फ जमी है और कई जगह बर्फीली परत फिसलन बढ़ा रही है। बीआरओ की टीमें भारी मशीनों के साथ मार्ग बहाल करने में जुटी है, जिसके बाद प्रशासन ने साफ अपील की है कि लोग तब तक यात्रा न करें जब तक आधिकारिक तौर पर सड़क खोली न जाए। वहीं पहलगाम में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो चुका है। अरू वैली से आई ताज़ा तस्वीरों में पूरा इलाका कुछ ही घंटों में सफेद चादर में ढका दिखाई दिया। हालांकि खूबसूरत नजारों के बीच फिसलन और ठंड का खतरा भी बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों को एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। गुलमर्ग के अलावा कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ इस समय मुसीबत बन चुकी है। कई रास्ते बंद हैं, तो कुछ रास्तों पर वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो गया है। पहाड़ी सड़कों पर ब्लैक आइस बनने से फिसलन बढ़ गई है। गांव में राशन और दवाइयाँ पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। एक्चुअली क्या है सर, आ तो रहा हूँ मैं शामली से ही। जी सर। बट ये है कि मैं अभी ये जो पड़ता है गुलमर्ग से पहले टंगमर्ग, यहाँ से मैंने एक टैक्सी ली है। वो टैक्सी मेरे को बोल के आया कि मैं स्कॉर्पियो में आपको ड्रॉप करूंगा आपके रिजॉर्ट में।
लेकिन वो एक कोई पता नहीं थकी हुई सी गाड़ी लेकर आया है और वो 4 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। अगर एसडीएम साहब यहाँ नहीं आते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात ट्रेवल करता ही रहता। आप एसडीएम साहब के गाड़ी में आए एसडीएम हैं? साहब की गाड़ी में आया हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। एसडीएम गुलमर्ग? हाँ, एसडीएम साहब है गुलमर्ग के। जी सर। जी, बहुत अच्छे इंसान है। हेड्स ऑफ है, मतलब ऐसे एसडीएम हमने नहीं देखे अपने एरिया भाई में। रात में मुझे नहीं लगता कोई एसडीएम साहब मतलब इस तरीके से ड्यूटी पे रहते हो, क्योंकि मेरी भी 30-35 साल की उम्र होगी, मैंने आज तक ऐसे एसडीएम साहब नहीं देखे सीरियसली जैसे एसडीएम साहब किए हैं। घाटी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है। श्रीनगर सुबह के समय घनी धुंध में डूबा नजर आया। कई जगह विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि इन सबके बीच सैलानियों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं दिखाई दी। लोग ठंड के बीच तस्वीरें खिंचवाते और वीडियो बनाते दिखे। कश्मीर इस समय बर्फ की चादर में लिपटा काफी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ चुनौतियां भी चल रही हैं। कहीं सैलानियों के लिए सपनों जैसा नजारा, तो कहीं बंद सड़कें और कोहरे के कारण मुसीबतें। फिलहाल मौसम विभाग ने ठंड और शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है और कश्मीर की ये सर्द कहानी अभी कुछ और ही दिनों तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर में जारी बर्फबारी ने जहां प्राकृतिक नज़ारों को और मनमोहक बना दिया है, वहीं सर्दी और शीतलहर की मार भी तेज हो गई है। माइनस तापमान, जमी सड़कें और कम दृश्यता के बीच भी सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ। डल झील के किनारे गुलमर्ग और पहलगाम में हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुगल रोड जैसे अहम मार्ग बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित है और प्रशासन बर्फ हटाने के लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों को सावधानी बरतने, मौसम अलर्ट और आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की गई है।